हेलो एवरीवन। आई थिंक आवाज आ रही होगी। हेलो एवरीवन, हाँ आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आप लोग का मैसेज सबका आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर देते हैं आज का। देखिए, अब एक एक सबको मैसेज करना पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि आप लाइव आके सबको बता सकते हैं, एंड दैट विल बी बेटर। तो देखिए, आज जो केस था आज पुटअप नहीं हुआ। मतलब आज पुटअप नहीं हुआ मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने 3:30 बजे दोबारा एक अपील की है, इसको अर्जेंट के लिए, अर्जेंट के हिसाब से इसको फिर से अपील के लिए। फिलहाल अभी तक कोई भी इसका अपडेट नहीं है। और देखिए, ये ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन होना मतलब इसमें कोई वैसा सिस्टम नहीं कि कोर्ट में जज साहब आते हैं और कोई फैसला होता है, वैसा नहीं कुछ भी हो रहा है। इसमें जो भी है वो उनको खुद लेना है, वो टेकअप कर सकते हैं कभी भी। ऐसा ऐसा उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसी चीज है कि ये रात में भी टेकअप हो सकती है। अगर करना चाहेंगे तो ये रात में भी टेकअप कर सकते हैं, ये सुबह भी टेकअप कर सकते हैं। इसका कोई ये टाइम बाउंडेड नहीं होता है। ये मतलब आप क्या इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे आप इंटरनेट पर सर्फिंग करें, हम लोग इस समय ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू है, इसी तरह से ये इसको टेकअप कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अलग से कोई कोर्ट या किसी चीज की व्यवस्था की जाती है। तो और अदरवाइज ये मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो फिर ये मंडे ही चला जाएगा। ये बात एक चीज तो ये आपको मैं बता दूं। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो फीडबैक सब जगह से आ रहा है वो मोटा मोटा हम इसको इस तरह से आपको बता सकते हैं कि जेई के लिए अब शायद उम्मीद नहीं है, ना मान के, कोई टाइम नहीं बचा है जेई। अगर मान लीजिए कल कल भी आप ना मान के चलिए, संडे हमें नहीं लगता, क्योंकि सैटरडे का टाइम था, जब नहीं पुटअप किया तो फिर अनदर फिर से इसको पुटअप होगा। आई डाउट फ्रैंकली, क्योंकि सैटरडे गुजर गया और आज आज होना चाहिए, जबकि अभी जिसके रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इसको अप्रोक्स 2:30 बजे, 3:30 बजे, हाँ 3:30 बजे उन्होंने रिमाइंडर लगाया है। रिमाइंडर मतलब इसको अर्जेंट दोबारा पुटअप किया कि इसको आप प्लीज टेकअप करिए। बट अभी तक ये टेकअप नहीं हुआ, आपको बता दें। तो अब इससे देखिए, ये मैंने अपने मैं 3 बार कल से लाइव आया हूँ, सुबह फिर कल शाम को और आज फिर। तो मैं आपको ये मैंने और हर बार मैंने कहा, ये बार मैं फिर कहूँ कि ये रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन में आपको कोई भी, आपको मैं फ्रैंकली बता दूं, इसमें आपको कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसने से भी हमारी बात हो रही है, सब लोग यही बता रहे हैं कि इसमें आप बहुत ज्यादा जेई के लिए कुछ भी अब शायद नहीं है। जेई वालों को तो मान के चलना कि उनका एग्जाम हो रहा है। नीट में आपको 2-3 अपडेट दे सकते हैं क्या चल रहा है। नीट में पांडिचेरी के जो गवर्नमेंट है उसमें वहां के एमएलए हैं, उन्होंने आज एक पिटीशन डाली है। मतलब केस फाइल का उन्होंने खुद कहा कि ये केस नेक्स्ट वीक पुटअप होगा। मतलब मान के चलिए वो जेई के लिए नहीं, उसमें उन्होंने अलग नीट के लिए ही डाला, क्योंकि जेई के लिए टाइम नहीं बचा है। तो जेई के लिए वहां से कोई पुटअप नहीं ऑलरेडी। और इसके अलावा 2 से 3 और लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो लोग भी नीट का ही नया केस, एक पेरेंट्स एसोसिएशन एनसीआर से, वो एसोसिएशन उसके लीडर हैं मिस्टर सतपाल करके हैं, तो वो और इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप भी हैं अलग अलग। ये सारे ग्रुप्स अभी जा रहे हैं आपके पिटीशन डालने इनका जेई के लिए, नीट के लिए, सॉरी। तो मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि क्योंकि जेई में अब टाइम नहीं बचा है, तो अब उसमें कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, हमें लग रहा है कोई फाइट नहीं रह गई है। तो जेई वालों के लिए तो ऑलमोस्ट अब हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कम टाइम है। बट नीट वालों के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी एक कोशिश है, सब करेंगे, पता नहीं वो कोशिश सफल होगी नहीं होगी, ये तो हम भी नहीं जानते। बट उसमें कोशिश लोग करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। और नेक्स्ट वीक ही सारे जो भी गवर्नमेंट्स हैं, हाँ आप लोग कह रहे थे जो ममता बनर्जी जी वाला मैटर, वो भी आपको, तो ममता बनर्जी जी ने बोला कि हमारा कोई एग्जाम नहीं होगा, बट वो यूजीसी के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है फिलहाल। मतलब अभी उसमें दो क्योंकि अलग अलग मीडिया अलग अलग चीजें छाप रही है। एक मीडिया ये छाप रही है कि वो इन जनरल उन्होंने सारे एग्जाम के लिए कहा है, और उसमें फिर एक ये भी छाप रहे हैं कि वो सिर्फ उन्होंने यूजीसी के रिगार्डिंग कहा है। तो ये चीज हम लोग भी अपने एंड से क्लियर कर रहे हैं, उनका जो ऑफिस है वहां के किसी बंदे से, कि वो किस कंटेक्स्ट में सीरियस है। फिर दूसरी चीज ये कि जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, वो उसके क्या क्लॉज हैं, वो किस एक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है उसमें, हाँ ये चीज है कि उन्होंने बोला है अगर ज्यादातर स्टेट, जैसे कि अभी तक 11 स्टेट शायद हो चुकी है जिसके अगेंस्ट है, तो ये 11 के 11 स्टेट अगर एकदम इसमें अगेंस्ट हों और प्रॉपरली इसको करें, मतलब राजनीति ना करें, प्रॉपरली इसको इस तरह से करें कि हमें करना, तो मे बी देयर आर चांसेस कि शायद कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए। अदरवाइज फिलहाल तो अभी तक कुछ भी विपक्ष की तरफ से भी, सिर्फ हमें तो राजनीति फ्रैंकली हमें नहीं लग रहा अभी कुछ हो भी रहा है। तो वो ममता बनर्जी वाला जो, हालांकि झारखंड में आपने देखा उनका डुअल था, एक तो तरफ वो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ झारखंड सीएम ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया। और आज एक और भी न्यूज थी
जो क्योंकि बहुत जगह लॉकडाउन है तो ड्यू टू नीट शायद वो और ये जेई के लिए वो अलग से स्टेट अपने खोल दे गए, जो भी स्टेट्स हैं जो अपोज कर रहे हैं वो भी। तो मैं स्टेट्स की दो तरह का इसमें स्टैंड दिखने को आ रहा है, देखने को आ रहा है कि दो तरह का स्टैंड हो जा रहा है। तो ये इसलिए कहना बहुत मुश्किल है, बस लीगली ये है कि अभी नीट के लिए फिर से कई पिटिशंस जा रही है, खुद पौंडीचेरी स्टेट गवर्नमेंट ने ही मतलब उनके उसने डाल दिया है। इसके अलावा और भी लोग डाल रहे हैं, पेरेंट एसोसिएशन और है वो डाल रहे हैं, मतलब ये सारे न्यू पिटिशन है, वो रिव्यू वाले नहीं है। इसके अलावा ऑपोजिशन भी इसके साथ है। तो अगर मोटा मोटा पूरा समझे तो अब जेई के लिए तो ऑलमोस्ट इट इज ओवर, and for NEET it's just कि they are going for petitions maybe or another because they have another 10 to 12 days। अगर हम सिर्फ सितंबर को देख लें, अगस्त में ये मान के चलिए खत्म हो गया है, तो जो 12 दिन होंगे वही दिन होंगे, उसी में ही शायद कुछ आपको रिजल्ट मिले, अगर मिलना होगा तो बहुत होपफुल रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोर्ट के हालत आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा। क्योंकि अच्छा आप जैसे जो कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर जब जेई हो जाएगा तो उसमें एसओपी नहीं फॉलो, क्योंकि आज एनटीए ने एग्जाम कराया होटल मैनेजमेंट का, और उसमें आपने वीडियो में भी ट्वीट किया, वो बहुत ही कोई एसओपी फॉलो नहीं हुआ। तो आप लोग ये था कि सर जब वहां पे एसओपी नहीं फॉलो हुआ तो इसको बेस बना सकते हैं, तो इसी तरह जेई में भी ऑब्वियस है कि एसओपी नहीं फॉलो होगा, तो ये हमारे नीट के केस को मजबूत कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए दो तरीके से होते हैं, पानी आप आधा गिलास को आधा बोलिए चाहे आधा भरा बोलिए, वो बोलने और लिखने का तरीका होता है। गवर्नमेंट उसको ही प्रोजेक्ट कर सकती है, देखिए मैंने कितने अच्छे से जेई करा दिया, आप समझ रहे हैं। तो मतलब इसको आप कहेंगे कि नहीं हुआ, वो कहेंगे हुआ है, तो ये तो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सही बोल रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं कह सकते कि अभी फिलहाल आगे क्या होगा। लेकिन आपका सबका आ रहा था कि सर आज कोर्ट में क्या हो, तो मुझे लगा आपको लाइव आके ही अपडेट कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है आप सब में, तो वो चीज कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अर्जेंट के लिए आज फिर एक उसके रजिस्ट्रार हैं मिस्टर फर्नांडिस, इसको लड़ रहे हैं इस केस को। और इसमें हाँ, अब जो आप लोग थे अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो कल वीडियो आप हमें भेज रहे थे, कई लोग ट्वीट कर रहे थे, तो वो भी मैंने ट्वीट करके क्लियर किया था। जिनको नहीं क्लियर है मैं बता दूं, वो इस केस को नहीं लड़ रहे हैं, ये जो रिपिटिशन है उसमें वो नहीं है, मिस्टर फर्नांडिस इसको लड़ रहे हैं। वो उनसे ही जो अपडेट है वो लोगों तक पहुंच रही है, तो इस उनकी वहां से ही कोर्ट से ही रजिस्ट्रार, क्योंकि अर्जेंट था, उन्होंने अर्जेंट किया कि इसको प्लीज फिर से आप पुट अप करिए। तो होना अगर चाहेगा, अगर चाहें तो होने का शाम को, रात में, कल हो सकता है। लेकिन फ्रैंकली मैं जिस तरह से ये कल भी नहीं पुट अप हुआ, आज भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता संडे को कोई मतलब बनता है। और होने को हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोग को अपडेट करूंगा, क्योंकि ये चीज इंटरनेट पे कहीं आएगी नहीं शायद, क्योंकि जब आएगी तो शायद बहुत टाइम बाद आएगी। तो इमीडिएट अगर ऐसा कुछ मुझे पता चलेगा हुआ है और कुछ पॉजिटिव हुआ, तो डेफिनेटली मैं आपको चाहे ट्वीट चाहे लाइव आके या कैसे भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये तो आप एकदम एश्योर रहिएगा, तो आपको न्यूज मिल जाएगी चाहे जाए, इतने मीडियम आप हो गए न्यूज देने के। और अगर नहीं हुआ तो भी हम आपको बता देंगे। तो बेसिकली मैं अब जो जेई के बच्चे हैं उनको यही बस कह सकता हूँ कि आपकी लड़ाई शायद ऑलमोस्ट आप इसको नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब समय भी नहीं है उनके लिए, उनके पास समय भी नहीं है, वो गीत लगा के बैठे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब अपने पास जो है वो नीट, लेकिन नीट के बच्चों को फिर मैं जैसे मैंने हमेशा कहा कि आप पढ़ते ही रहिए, और मैं आपको सलाह से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट में भरोसा आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कि कोर्ट में क्या होगा कोई बता नहीं सकता, कोई कोशिश नहीं, कोई 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 फ्यूचर नहीं बता सकता। तो और आप क्या बाकी आपको देखिए हमारे मिनिस्टर जो पोखरियाल साहब का हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने सोचिए पूछे जब से आपका ये मिशन चल रहा है नीट का, तब से अभी तक कोई ट्वीट उनका नहीं आता था। आप उनकी वो देखिए, आप उनकी हिस्ट्री में जाएगा, ट्वीट की हिस्ट्री देखिए, नहीं आता था। और इधर पिछले 2 दिन से उनका देखिए बैक टू बैक ट्वीट आ रहा है, बैक टू, मतलब इतना ट्विटर तो शायद उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया है। तो ये चीज आप एक देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्विटर वो अपने को डिफेंड करना के लिए, अपने को क्लैरिफाई करना या अपनी पोजीशन क्लियर करना, इस को स्टैंड को, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो आप देखिएगा, अब उनके ट्वीट देखिएगा आपको खुद ही सिस्टम से आएगा, क्योंकि इससे पहले वो यूज ही नहीं करते थे, मतलब ऑलमोस्ट उनके बहुत रेयर। और नीट के रिगार्डिंग वैसे ट्वीट्स आते होंगे, नीट जेई से रिगार्डिंग शायद कभी उतने ट्वीट्स नहीं आए, मैं भी देखता हूँ उनके, लेकिन पिछले 2 दिन से आप देखिएगा बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्वीट आ रहे हैं टू जस्टिफाई। तो ये 2 चीज क्लियर कर रही है कि दे आर डिफेंडिंग एनटीए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दे आर मेकिंग क्लियर कि देखिए मेरा स्टैंड सही है, और उन्होंने कहा कि हम सारी सुरक्षा और सारी चीजों का वादा उन्होंने किया एज पर जैसे वादा उन्होंने इसमें किया था आपके। और आज वो वादा टोपी देखिए, जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जहाँ थोड़े थोड़े बच्चे हैं,
वहां पे भी आपने देख लिया क्या कि आज होटल मैनेजमेंट का ट्वीट आपको पास फोटो मिली, मैंने भी भेजी है, तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज था, कोई एसओपी वगैरह तो नहीं फॉलो हो पा रहा। एसओपी किताबों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये सब लोग मान चुके कि एसओपी फॉलो करना ये बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब गवर्नमेंट से उम्मीद करके अब तो हमें नहीं लगता फायदा होगा आपको, और अब जो भी करना है या तो कोर्ट के थ्रू करना है या तो आपको खुद फिर एग्जाम देना है, दो ही ऑप्शन बच रहे हैं। अगर कोर्ट आपको कोई रिलीफ दे देती है तो ठीक है, आपके साथ बस ये कि पहले आप अकेले थे, अभी आपके साथ कोर्ट में कई पिटीशन होगी, जो एक पिटीशन थी तो शायद इस बार जितने से मेरी बात हुई है उसमें करीब आप मान के चलिए कि करीब 3 से 4 पिटीशन मिनिमम पढ़ने जा रही हैं। ये सारी पिटीशन नीट को लेके ही है, जेई के लिए नहीं, क्योंकि जेई ऑलरेडी आप मान के चलिए आप सामने आ चुका है। और इसमें क्या होगा ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते, लेकिन आप मेरा ये फर्ज था कि आपको अपडेट करते हैं आई थिंक, और मैं आपका 10 मिनट शायद दे चुका हूँ, इससे ज्यादा हम लोग आपका नाम नहीं लेंगे। और मुझे पता है बच्चों में बहुत गुस्सा है, वो दिख भी रहा है उनके मैसेज से, तो वो चीज हम लोग समझ सकते हैं। और बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं ये मैं कुछ मैसेजेस उनके दिखा दे रहा हूँ जो थोड़े से बहुत मैसेज ऐसे जो दिखाने लायक नहीं है, तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, वो सबकी डिमांड एक ही है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको शो कर सकता हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, एक गवर्नमेंट के लिए ही है। तो ये अपडेट ड्यूटी प्लीज सब रिपोर्ट करना। हाँ ये देखिए, ये आपको कुछ बच्चे अपने तरफ से अपने रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो एनीवे मैंने हमें लगता है मैंने आपको अपडेट कर दिया अपनी तरफ से, और अब हम इसको क्लोज करते हैं, और कुछ ऐसा और अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ठीक है, साउंड एक हो रही है, जस्ट वेट, नाउ इट इज ओके। तो एनीवे वी विल कैच यू लेटर। आपको कोई भी ऐसे अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। अगर बाय चांस गलती से होगी, मैं गलती से बोल रहा हूँ, गलती से केस अगर आज रात में कल कहीं पुटअप हो, जो कि हम मांगे चलिए नहीं होगा, तो मैं आपको इसके लिए अपडेट कर दूंगा, डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई ऐसी खबर होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और कुछ भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको बता दूंगा।